नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यैश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तथालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to Samal devotees, all glories to Samal devotees, all glories to Shukiro and Gauranga, all glories to Divine Krishna Prabhupada ki jai। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। गौर निताई की जय। श्री श्री लड्डू गोपाल की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। और हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद अध्याय संख्या 4 इसका श्लोक संख्या 5 पढ़ रहे हैं जिस प्रकार से। राजो उवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयतः कथा। राजो उवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयत कथा। राजो उवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयत कथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञ सर्वस्य तवनाग तमो विशीर्यते माहं हरे कथायता कथाम्। हरे कृष्ण। और कोई? प्रभु जी श्लोका शेयर नहीं किया स्क्रीन पे। अच्छा, किसी ने शेयर नहीं किया। राजोवाचा समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते महं हरे कथ्यता कथाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते तमह्यं हरे कथयत कथाम्। हरि बोल। तो हमने कल देखा सूत गोस्वामी कह रहे हैं भैया कि जिस तरह से सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर दिया था, तो उसी प्रकार से आप सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं, है ना, और जिसका मैं उत्तर दूंगा, है ना। तो क्या पूछा था परीक्षित महाराज ने, और परीक्षित महाराज के बारे में बता रहे कि इनको अपनी मृत्यु के बारे में बराबर पता था कि भाई मेरी मृत्यु होनी है। तो इन्होंने क्या किया, धर्म अर्थ काम, काम यानी कि इंद्रिय तृप्ति से रिलेटेड जितने भी कार्य थे उन सबको त्याग दिया और अपने मन को, अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण के लिए जो उनका सहज प्रेम है, उस प्रेम में दृढ़ता से स्थिर कर लिया, है ना। तो क्या पूछा महाराज, परीक्षित महाराज क्या पूछ रहे थे, तो
तो आज आगे बता रहे हैं ना, इसलिए लिखा हुआ है राजो उवाच, राजा ने कहा। पर महाराज परीक्षित ने कहा, क्या कहा? हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक संदूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं। अतएव आपने मुझसे जो भी कहा वो मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप श्री भगवान की कथाएं कह रहे हैं। तो महाराज परीक्षित कह रहे थे सुखदेव गोस्वामी को कि आपके अंदर कोई भौतिक कलमश नहीं है, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। हम लोग सब कुछ नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि कंटेमिनेशन है, हमारे अंदर प्रदूषण है। प्रदूषण जब तक होता है तब तक ज्ञान पूरी तरह से फलीभूत नहीं होता। ज्ञान प्रकाशित होता है जब गंदगी पूरी तरह साफ होती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपके अंदर कोई गंदगी है ही नहीं, तो इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। अतएव आपने मुझसे जो भी कहा वो मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है, अच्छा लगता है मुझे, है ना। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं। और आपकी बातें जो है ना, क्योंकि आप शुद्ध हो, आप ज्ञानमय हो और आपके अंदर कोई भौतिक दूषण है नहीं, तो इसलिए आप जो बोल रहे हो ये मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही है, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं। तो जो भगवान की कथा कहता है और जिसके अंदर गंदगी नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति अगर भगवान की कथा कहता है तो उससे हमारा अंधकार दूर होता है। तो इसलिए हमको दो काम करना है, एक गंदगी को हटाने का प्रयास करना है धीरे धीरे, दूसरा भगवान की कथा को बोलते रहना है, बस सुनते रहना है। तो इससे क्या होगा, जो सामने वाला व्यक्ति है उसका अंधकार दूर होगा, है ना। आइए तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर महाराज परीक्षित के व्यावहारिक अनुभव का उद्घाटन हुआ, जिससे पता चलता है कि भगवान की कथाएं जब भौतिकता से रहित व्यक्ति से एक निष्ठावान भक्त को प्राप्त होती तो वे इंजेक्शन के समान प्रभाव दिखलाती। दूसरे शब्दों में, जब व्यावसायिक लोगों से श्रीमद् भागवतम की कथाएं कर्मकांडी श्रोता द्वारा सुनी जाती हैं तो वे ऊपर कहे गए चमत्कारिक ढंग से कार्य नहीं करती। कह रहे हैं कि इंजेक्शन की तरह काम करते हैं। कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर बोलता है कि भाई दवाई से नहीं होने वाला है, इंजेक्शन लगाएंगे फट हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो भगवान की कथा का प्रभाव और भी जल्दी दिखता है अगर शुद्ध भक्त होता है, श्रोता भी अच्छा होता है ना। और शुद्ध भक्त से जब हम कथा को सुनते हैं, लेकिन कह रहे हैं यही जब हम प्रोफेशनल लोगों से सुनते हैं इन कथाओं को, तो कह रहे हैं जैसे ऊपर कहा गया है कि चमत्कारिक ढंग से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आता। लोग नाचते कूदते हैं, भंडारा खाते हैं, घर चले जाते हैं, उनके जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं आता है ना। श्री भगवान की कथाओं का भक्तिमय श्रवण सामान्य वार्ताओं के सुनने जैसा नहीं है। जैसे हम गप मारते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान का जो कथा है वो गप मारने जैसा है। कह रहे हैं अतएव निष्ठावान श्रोता द्वारा इसका प्रभाव तभी अनुभव किया जाएगा जब अज्ञान क्रमशः लुप्त होगा। कई बार फोड़ा होता है, फोड़े के अंदर पस जमा होता है, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर बस बाहर से पट्टी वट्टी करेगा या कुछ दवाई खिलाएगा, लेकिन जब तक वो पस नहीं निकला तब तक फोड़ा ठीक होने का नाम लेता नहीं। तो इसीलिए वो हमारे अंदर भी एक फोड़ा बना हुआ है, अज्ञान का फोड़ा बहुत बड़ा। उस फोड़े को जब तक नहीं फोड़ा तब तक हमारे बीच प्रभाव जो है हमें नहीं पड़ेगा। और इस फोड़े को फोड़ने के लिए एक व्यक्ति चाहिए जो कि भगवान का शुद्ध भक्त है। जब भगवान का शुद्ध भक्त या गुरु परंपरा को अच्छी प्रकार से फॉलो करने वाला, जिसको काम क्रोध लोभ मोह इन सब में जो प्रवीण है, जो इनको काटने का प्रयास कर रहा है जेन्युइनली हृदय से, जब ऐसा व्यक्ति कथा सुनाता है जो गुरु परंपरा से वास्तव में कनेक्टेड है, कई सारे भक्तों की कृपा जिनके ऊपर है ना, अपने गुरु की कृपा है, ऐसा व्यक्ति जब कथा सुनाता है तो क्या होता है, अज्ञान क्रमशः लुप्त हो जाता है। और जब अज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता है तो क्या होता है, प्रभुपाद जी को एक श्लोक बहुत प्रिय था, वो श्लोक आपको अब नीचे दिखेगा, अगर आपके पास बुक है तो, है ना। तो ये श्लोक क्या है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु यतस्येते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। कह रहे हैं प्रभुपाद जी ने एक बार बहुत सारे भक्तों को बोला बताओ सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक कौन सा है। किसी ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, प्रभुपाद ने कहा नो। तो फिर लोगों ने सोचा कि भैया कौन सा ग्रंथ है, कौन सा श्लोक है जो भगवान को अति प्रिय है। तो तब प्रभुपाद जी ने श्लोक कोट किया, क्या, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिताम अर्था
प्रकाशन्ते महात्मनः। ये श्वेताश्वर उपनिषद का श्लोक है। तो इसका अर्थ क्या है? जब भूखे व्यक्ति को भोजन दिया जाता है तो उसकी भूख तुष्ट होती है और साथ ही उसे भोजन करने का आनंद भी प्राप्त होता है। इसी तरह उसे ये पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाती है कि वास्तव में उसे भोजन मिला है या नहीं, है ना? श्रीमद् भागवतम के सुनने की ये परीक्षा ये है कि मनुष्य को इससे निश्चयात्मक प्रकाश प्राप्त हुआ या नहीं। तो इसका अर्थ क्या है यस्य देवी पराभक्ति का? कह रहे हैं जैसे आप भगवान को पूछते हो ना, जैसे आप भगवान को मानते हो, वैसे ही आपको गुरु को मानना है। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरु। यथा देवे मतलब जैसे भगवान को मानते हो, उसी प्रकार आप गुरु को मानिए। फिर क्या होगा? तस्येते कथिता ही अर्था। और जब ऐसा गुरु, ऐसा भगवान का शुद्ध भक्त कथा बोलेगा तो क्या होगा? प्रकाशन्ते महात्मना। आपके जीवन में प्रकाश आएगा। और भैया प्रकाश प्राप्त नहीं हो रहा है ना, तो आप समझ लो गड़बड़ है। कभी-कभी नकली प्रकाश प्राप्त होता है हमें कुछ दिन के लिए, आउटर। हमें लगता है प्रकाश प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो कहीं न कहीं भौतिकता वाला प्रकाश होता है। तो कुछ समय के लिए हमने देखना है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कि कितना हमारा जीवन बदल चुका है, हमारी कॉन्शियसनेस कितनी चेंज हो चुकी है ना? कभी-कभी 1 साल, 2 साल तक भी हमको लग सकता है कि हाँ, हम परिवर्तित हो रहे हैं। झूठे-झूठे लग सकता है ना? लेकिन असली परिवर्तन क्या है कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो कृष्णा में इतना स्टेबल हो चुका है कि अब हम जो है अपनी कंसिस्टेंसी को तोड़ ही नहीं पाते। चाह करके भी हम जो है भगवत भक्ति को नहीं छोड़ पाते, अपने नियमों को नहीं छोड़ पाते और उन नियमों को पालन करने में हमें दिक्कत भी नहीं होती। बहुत आनंद का अनुभव होता है और हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। जैसे कल प्रभुपाद जी बता रहे कि भाई दुनिया भर की इधर-उधर की चीज़ें और हमारे जो क्या नाम है इनका रामानुजाचार्य, यमुनाचार्य ये भी बता रहे हैं, माधवेंद्रपुरी भी बता रहे हैं। आपने कल देखा होगा। यदवदि मम चित्त पर कृष्ण पदारविंदे, जो माधवेंद्रपुरी उन्होंने भी कल कहा था क्या? संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो, भो स्नान तुभ्यम नमो, भो देवा पितरस्य तर्पण विदो, नाहं क्षमच्छमत्यताम्, यत्र क्वापि निषद यादव कुलो उत्तमस्य कंस दुष्य, स्मारं स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये किमन्ये न मे। माधवेंद्रपुरी कह रहे हैं भैया कि अब मैंने कृष्ण की ऐसी शरण ले ली है गुरु कृपा से कि अब तो मुझे संध्या वंदन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। जी प्रभु, आ रही है प्रभु जी। ओके ओके, ठीक है, थोड़ा यहाँ इंटरनेट इश्यू है। तो मध्वाचार्य ने कहा भाई माधवेंद्रपुरी ने कि मुझे अब संध्या वंदन में भी आनंद नहीं आता। सोचो उनको संध्या वंदन में आनंद नहीं आ रहा और हमें हमें अभी भौतिक चीजों में भी आनंद आ रहा है। कितना अंतर है। हमें अभी क्लब जाना, पफ जाना, इधर उधर पार्टी में मजे करना, इनमें भी हमें आनंद आ रहा है और हम कह रहे हैं हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है। कहाँ परिवर्तन हुआ भैया? हमें छोटा सा भी कोई घर में काम होता है तो हम उस दिन क्लास मिस कर लेते हैं। हम सोचते हैं नहीं नहीं अरे छोड़ो ना, क्या लेना है, आज काम है ना, आप समझ नहीं रहे हो। या किसी दिन नींद पूरी नहीं होती है तो हम सो जाते हैं देर तक, है ना? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये माधवेंद्रपुरी भाई मुझे तो अब इनमें भी स्नान करने में, तर्पण करने में, इधर उधर घूमने में भी मजा नहीं आ रहा है। जहाँ गोविंद है वो मुझे वहीं मजा आता है। तो सबको प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे माफ करना कि आप लोग भी बढ़िया हो लेकिन मैं आपको कर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जो कि कंस के शत्रु थे, कंस जिसके मामा नहीं थे, कंस शत्रु थे, ऐसे श्री कृष्ण को मैंने अपना सब कुछ समर्पित कर लिया। अब यही मेरे लिए सब कुछ है। कई बार जीवन में हमें भी ऐसे करना चाहिए, पति पत्नी को भी ऐसे सोचना चाहिए कि अब भाई मेरा जीवन पति को समर्पित हो गया। पति को सोचना चाहिए पत्नी को समर्पित हो गया। अब जो ये बोलेंगे वही है आगे। इससे सारे झगड़े लफड़े खत्म हो जाएंगे, है ना? तो ऐसा इन्होंने किया। इसी प्रकार से एक दिन कथा सुन सुन के और भगवान के शुद्ध भक्त का संपर्क में आकर के या शुद्ध भक्तों के अंतर्गत जो भक्त हैं उनका भी अगर कथा सुनते हैं तो उनसे भी हमारा उद्धार होता है, बशर्ते वो शुद्ध भक्त के अच्छे से फॉलो कर रहे हो। तो हमारा भी यही हो जाता है, हमारा सारा ज्ञान अज्ञान लुप्त हो जाता है और हमारे हृदय में एक परिवर्तन आ जाता है। तो फिर आगे क्या होता है? आगे कल के श्लोक में आप बोलोगे, लेकिन इसके लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं भूख होनी चाहिए। अगर भूख नहीं है तो कोई भी क्या करेगा? इसीलिए हमें अपने अंदर भूख को डेवलप करना चाहिए और भूख तुष्ट तब होती है जब उसे भोजन मिलता है और भोजन का आनंद भी आता है। और जब आनंद आता है तो उसे पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती तुम्हें खाना मिला कि नहीं मिला। क्योंकि कोई अगर बढ़िया सा व्यंजन खा के आ रहा है, हाथ धो के आ रहा है, भरपेट खाना खा करके आ रहा है ना? और मिर्च वाला खाना था, ऐसे-ऐसे कर रहा है, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई तूने खाना खाया? आपको पता चल जाएगा। और जाते ही बिस्तर ढूँढेगा सबसे पहले। बिस्तर ढूँढेगा पड़ेगा, आपको उसकी एक्टिविटी से पता चल जाएगा कि हाँ, इसको खाना मिल गया, है ना? और उसके चेहरे की खुशी से पता चल जाएगा कि खाना बड़ा टेस्टी था और इसको संतुष्टि मिल गई है। इसी प्रकार से जब भक्तों का संग हमारे जीवन में होता है, अज्ञान हमारे जीवन से मिटता है,
तो हमको पूछने की आवश्यकता नहीं होती कि भाई तुम्हें आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अरे आ रहा है तभी तो नाच रहा है आदमी, बिना आनंद के कैसे नाचेगा। आपको आनंद आ रहा है तभी तो क्लास में आ रहे हो, बिना आनंद के कौन आ सकता है क्लास में। ये जीव स्वतंत्र है और वो भी कलयुग का जीव, इतना स्वतंत्र है उसको लाज शर्म कुछ होती नहीं है। तो सब लोग अगर आ रहे हैं 20-25 लोग, 10 लोग, 15 लोग, और रोज कुछ कुछ लोग आ रहे हैं, तो उसको आनंद आ रहा है तभी तो आ रहे हैं, बिना आनंद के कैसे आओगे, है ना। तो इस प्रकार से तो कल हम पढ़ेंगे कि आगे राजा ये पूछते हैं कि भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस शक्तियों में से इन ब्रह्मांडों की दृष्टि सृष्टि आप कैसे करते हो, और आपकी निजी शक्ति कौन सी है। और जो बड़े से बड़े देवताओं भी के लिए भी एक आश्चर्य है, देवता भी नहीं जानते कि आप कैसे सृष्टि कर रहे हो। तो बस इस सृष्टि का क्या प्रक्रम है मैं जानना चाहता हूँ, ऐसे राजा पूछते हैं कल, है ना। तो भगवान के बारे में और फिर सृष्टि के बारे में सुखदेव गोस्वामी उनको बताएंगे, है ना। आप सबका स्वागत, धन्यवाद। अब तो रथ यात्रा भी चलेगी, अब एकादशी आएगी 6 को, उसके बाद चतुर्मास आएगा, है ना। 5 को जगन्नाथ जी उड़ीसा जो गुंडीचा मंदिर से वापस जाएंगे 5 जुलाई को, है ना। और 6 जुलाई को एकादशी है, और उसके बाद इस एकादशी से फिर चतुर्मास आरंभ हो जाएगा। फिर चतुर्मास में तो फेस्टिवल ही फेस्टिवल है ना। अभी तक जगन्नाथ जी का मूड चल रहा था, अब जगन्नाथ जी का मूड के बाद चतुर्मास का मूड चलेगा, फिर वृंदावन का मूड आएगा, झूलन यात्रा अगस्त में, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, फिर जगन्नाथ जी का थोड़ा सा स्मरण कम करके आप लोग वृंदावन का स्मरण करोगे। तो सब लोग जुड़े रहिए, है ना। क्लास में रोज आते रहिए, एक इस यज्ञ महान यज्ञ को सपोर्ट कीजिए, जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और धीरे धीरे हम आगे चल करके अभी जन्माष्टमी ये सब चीजों में बढ़ चढ़ करके और ज्यादा अपने एसोसिएशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और सितंबर में यात्रा जाएगी, अगस्त में भी जा सकती है, उसके लिए भी आप तैयार रहो, और कार्तिक में भी जा सकती है, पर सितंबर में पक्का है ना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और सर्दियों में जगन्नाथपुरी और मायापुर, इसका भी प्लान हो सकता है, उसके लिए भी आप तैयार रहिए। शिला प्रभुपाद की जय।